नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन को बहुमूल्य बनाने का साधन। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन में खुशियां लाने का तरीका। अब आपको जो मैं हमेशा कहता चला रहा हूं कि हमें आपकी फिक्र है, उस बात को हमने प्रूफ करना शुरू कर दिया है। हम आपके साथ निरंतर जुड़ रहे हैं और आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आपके प्रेम में किसी भी तरह की आ रही तकलीफ को सीधा समाधान देते हैं। आपकी अपनी लाइफ में जहां पर भी लव से और रिलेशन से रिलेटेड संबंध है, वहां हम आपको रिसर्च के साथ समाधान प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। दुनिया में पहला यह चैनल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पे और लव पे और मैरिज लाइफ पर काम करता है और आपको इतना ज्यादा रिसर्च प्रोवाइड करते हैं हम लोग। बाकी जितने भी जगह हैं, जो भी ज्योतिषी हैं, वो दुनिया भर की बातें आपको बताते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर रोज चर्चा करते हैं और रोज आपको इसके आधार पर जिंदा रहने की बात करते हैं। आज हम आपको बात करने वाले हैं कि अगर आपके शरीर में, अगर आपके जीवन में सच में निराशा बहुत ज्यादा है, अगर आप सकारात्मक और नकारात्मकता को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आपके अपने जीवन में दुख और तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई और आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से डैमेज हो गया है, आप अपने रिलेशनशिप को रातों रात कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। अगर आपको सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, रात दिन 24 घंटे सिर्फ उन्हीं का इंतजार है, उनके बारे में आप चिंतन करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते विचारते रहते हैं और आपको कुछ भी करने के बाद उनके जीवन में स्थान नहीं मिल पा रहा है, वो आपसे या तो बात नहीं कर रहे हैं या तो उन्होंने साफ कह दिया है कि आप सफल नहीं हो सकते। ये सारी की सारी कंडीशंस पे आज हम बात करेंगे और इसका समाधान हम आपको देंगे। आज हम आपके अपने जीवन में प्रवेश करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपका जीवन में प्यार सच्चा है, अगर आपने बिना शर्तों का प्रेम किया है और उसके बाद आप सफल नहीं हो पा रहे, तो उसका समाधान बताएंगे। अगर ये बात सच है कि प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में, तो वो पूरी कायनात लगती कब है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, उस पर पूरी की पूरी चर्चा और पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे और आपको समाधान बताएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ गुरुजी, आगरा से बोल रही हूँ। हाँ 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 हाँ, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम मलिका है। हाँ 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 हाँ, किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैं गुरुजी अपने बच्चों के बारे में, बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। बिटिया के बारे में जानना चाहती हैं, उनका नाम बताना चाहेंगे? हाँ। उसका नाम है नीलम। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1989। ओके, टाइम है 10 बजे। टाइम 10 बजे सुबह। ठीक है। इसका जन्म आगरा में हुआ कि कहीं और हुआ? हाँ जी, आगरा में। आगरा में। ठीक है गुरुजी, उसकी शादी को एक सवा साल हो गया है, लेकिन अब उनकी आपस में लड़ाई चल रही है और बेटी घर आ गई है। हाँ, देखो ये इस कुंडली के आधार पर थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं, दिक्कतें दिखती हैं। हाँ, आपकी बिटिया मेडिकल फील्ड में काम करती है क्या कुछ? हाँ जी, हाँ जी। ओके, दो बातें समझने की कोशिश करिए। मेडिकल फील्ड में हाँ, केतु और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह हैं जो लेके जाते हैं। आपकी बिटिया अच्छी है, समझदार है, होनहार है, एजुकेटेड है, सब तरफ से बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों के जो रिलेशन है, जो इसका बच्ची का कुंडली का 7th हाउस है, वो काफी डैमेज है, मतलब बहुत ज्यादा। अगर विवाह के पहले कोई इस बात को समझता था, कोई इस बात को प्रॉपर तरीके से लेता था, इस बात को आपको पहले से गाइड करता था, तो ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं आती। अभी कंडीशंस 90% डैमेज है, केवल 10% के चांस हैं, लेकिन क्योंकि आप माँ हो, आप भगवान हो अपने बच्चों के लिए, तो आपको कोशिश तो करनी चाहिए, प्रयास तो करने चाहिए और आखिरी सांस तक प्रयास करना चाहिए। आपको सकारात्मकता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ,
पूरे विश्वास के साथ, बड़ी निरंतरता के साथ, क्योंकि आपकी आवाज से जो मुझे पता चल रहा है, आपके अपने जीवन में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हाँ जी। आपने बहुत सारे संघर्षों के साथ अपने बच्चों को बड़ा किया है। हाँ जी। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बच्चों को कोई कमी नहीं होने दी, हर संभव कोशिश किया है आपने अपने बच्चों के लिए। आज आपको लड़ना और जूझना उस परिस्थिति से भी पड़ेगा जिस परिस्थिति में आज दोनों बच्चे अलग होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली में ऐसा दिखता है कि अलगाव जैसी कंडीशन 99.9% बनेगी, लेकिन वो जो 0.1% बच रहा है, जिसको हम 10% कह रहे हैं, वो आपकी अपनी होप, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको आप 0.1% रहने देते हैं या 100 कर लेते हैं। हाँ जी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बात थोड़ी गंभीर है, चिंतन की है, समझने की कोशिश करिएगा। जब कोई बच्चा बचपन में साइकिल सीखता है, अब देखो इस एक बात से बहुत सारे लोगों को बात समझ में आएगी। जब कोई बच्चा बचपन में साइकिल सीखता है और उसको ये पता होता है कि पीछे से किसी ने हमें पकड़ रखा है, इसलिए वो बहुत बिंदास चला रहा होता है। हाँ जी। जबकि पीछे पकड़ने वाले ने थोड़ी देर बाद छोड़ दिया होता है। हाँ जी। पर उसका वो विश्वास जो है कि नहीं, किसी ने पकड़ रखा, मैं गिरूंगी नहीं या मैं नहीं गिरूंगा, उस विश्वास की वजह से वो साइकिल चलाना सीख जाता है। हाँ जी। तो वो जो भरोसा है, वो जो विश्वास है, वो अगर बहुत टॉप लेवल पे कायम हो जाए तो हर कुछ संभव हो सकता है, हर चीज पॉजिटिव हो सकती है, कोई संदेह नहीं। वो साइकिल सीखने वाला व्यक्ति अगर बार बार पीछे आप पे पूरा भरोसा है। जी, बहुत मेहरबानी कि आपको हम पे भरोसा है। बहुत धन्यवाद, साधुवाद, परमात्मा आपको बल दे। आप भरोसा है कि आप मेरी साइकिल पकड़े हुए हैं। तो आप निश्चिंत हो जाएं, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ। हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, हम आपको टाइम टू टाइम पूरा गाइड करेंगे, हर हाल में आपको आपकी लाइफ में सफलता दिलाएंगे। आपके दोनों के दोनों बच्चों को जैसे भी होगा सफलता दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको हमारा साथ देना होगा, पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहना होगा। आप जितना ज्यादा हमारा सपोर्ट करेंगे, जितना निजता के साथ आप जुड़े रहेंगे, हम उतना ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं पूरे विश्वास के साथ जुड़ी हूँ गुरुजी, और पूरे विश्वास के साथ ही मैंने आपको कॉल किया है, यही आशा करके कि आप सब ठीक कर देंगे। जी हाँ जी। तो आप बस निश्चिंत हो जाएं, हम हैं आपके साथ। हम आपको सारे के सारे उपाय, सारे के सारे सोल्यूशन व्हाट्सएप करेंगे, आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे, टाइम टू टाइम आपको 100% सोल्यूशन देंगे। और आपके पास हमारा पर्सनल नंबर है, अब आपको क्या चिंता करना है, अब आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आपकी हर एक चीज ठीक करने का हमारा निजी काम है आज के बाद। बिटिया अब आपकी नहीं, हमारी बिटिया है, और उसका घर बचाए रखना, उसका घर संसार बचा रहे, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। भगवान शिव उनकी मदद करे, उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि जाए और आगे वो खुश भी रहे। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साधुवाद, परमात्मा आपको खुश और प्रसन्न रखे। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद। हाँ जी। कॉल के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज आपके सच्चे प्यार की। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपको 24 घंटे उनका इंतजार है, आपका प्यार सफल नहीं हो पा रहा है, अगर आपके प्यार में कहीं कोई तकलीफ आ रही है, तो उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्यार को भगवान के सहारे पा सकते हैं, कैसे आप अपने प्यार को हर हाल में अपना बना सकते हैं, घर वालों की रजामंदी के साथ आपको विवाह हो जाए और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जा सकता है। स्थितियां ये होती हैं कि जब भी आपका प्रेम हो, जब भी आपका कोई रिलेशनशिप हो, तो एक तरफ से अगर सब कुछ चल रहा है तो दूसरा तरफ हमेशा डैमेज होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दोनों की दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक मोड़ आता है जब ये परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। आज मैं एक रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूं आपके सामने, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। ज्यादातर होता यूं है कि रिलेशन खराब होता है किसी दूसरे की वजह से। हमारी बात हमसे नहीं पूछ के जब कोई दूसरे से पूछने लगता है, हमारी बात किसी और के साथ होने लगती है, तो दिक्कत होती है, और तीसरे की वजह से हमेशा रिलेशंस खराब होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी दे दूं कि ये जितने भी मौलवी मुल्ला और ये फालतू के लोग काम करने वाले हैं, ये कभी भी किसी का काम नहीं करते, ये उल्टा काम खराब करते हैं। काम खराब इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि तुम जितना परेशान होगे उतने ज्यादा पैसे दोगे, उतना ज्यादा इनकी बात मानोगे। तो
ये हमेशा रिश्तों को खराब करने के लिए जाने जाते हैं। रिश्तों को खराब करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप इनके पास जाओ कि भाई फलाने का रिश्ता खराब कर दो, तो ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये जाएं कि हमारा रिश्ता बना दो, तो आपका खराब जरूर कर देंगे। ये इनका निजी काम है और ये रेगुलर करते हैं ऐसा। ये बिल्कुल उन लोगों की तरह काम करते हैं कि जितना तुम परेशान होगे उतना ज्यादा उनको धन दोगे और उतना ज्यादा उनके साथ में आओगे। दूसरा, इनको चिंता इसलिए नहीं होती कि इन लोगों का कोई स्थायी पता नहीं होता, इनका कोई अपना नंबर नहीं खास होता। ये हर थोड़े दिनों बाद नंबर चेंज कर देते हैं, नंबर तोड़ के फेंक देते हैं। इनका कोई स्थायी एड्रेस नहीं होता। आप उनके बारे में जहां भी पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो आपको उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो खैर, ओवरऑल सीधी और वास्तविक और रियल बात पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो पूरी कायनात मिलाएगी, किसी और की जरूरत क्यों पड़ती है। प्यार सच्चा नहीं है इसका पता कैसे चले भाई? हम तो सच्चा समझ के ही कर रहे हैं, हम तो जी जान लगा रहे हैं, पूरा दिन रात एक कर रहे हैं, रात दिन सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार है। क्या करें, कैसे सब ठीक हो सकता है? प्रायः ऐसा देखा गया है कि यदि आपको रात्रि में चौंकने की आदत है, आप चौंक जाते हैं, जो लोग खर्राटे ज्यादा लेते हैं, जो लोग चौंकते ज्यादा हैं, जिनको की दिनचर्या ज्यादा ठीक नहीं होती, जिन लोगों को आदत है उल्टा सीधा कुछ भी खाने पीने की, उनके साथ ऐसी कंडीशंस ज्यादा बनती, उनके काम प्रायः रुक जाया करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा फिलॉसफी दिखाते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे अलावा दूसरा कोई सही हो ही नहीं सकता, अगर कोई सही है तो वो मैं ही हूं, मैं ही केवल सही हूं। जिस व्यक्ति को आत्म प्रशंसा की ज्यादा आदत होती है, ऐसे लोगों के लव रिलेशंस हमेशा खराब हो जाया करते हैं आगे जाकर के। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को या अपने फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हो और उनको अपने अंतरंग चीजों को शेयर करते हो, चाहे वो बात करना हो, चाहे कुछ बात शेयर करनी हो, चाहे बहुत पर्सनल चीजों को बात बता देना हो, आजकल ये ट्रेंड हो गया है। ऐसा करने से आपकी अपनी लव लाइफ पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर आप अपनी लव लाइफ के साथ साथ, अगर आप जिसे प्रेम करते हो, जिसे पाना चाहते हो, जिसके लिए दिन रात आप एक कर रहे हो, जिसके लिए आप दिन रात मर रहे हो और प्राण दे रहे हो, उसके बावजूद किसी दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी अनदर पर्सन के साथ अगर आप बहुत फ्री हो जा रहे हो, तो आप निश्चित तौर पर समझ लेना वो आखिरी दिन होगा तुम्हारे लव लाइफ को खत्म होने का। उसके बाद आपकी लव लाइफ कभी भी ठीक नहीं होगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ गुरुजी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी बहुत बढ़िया। बताएं क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? हाँ, आप देखो मेरा जो प्रॉब्लम है, अगर मैं इसीलिए मैं आपको कॉल किया था। अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम चंपा मंडल है। हाँ हाँ। मेरे बेटी का नाम है स्नेहा मंडल। जी जी, कहाँ से बात कर रही? मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ। जी ठीक है। बेटी का डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। बेटी का डेट ऑफ बर्थ 1992 14 जनवरी। 14 जनवरी। टाइम बताइए। 1:45। कहाँ जन्म हुआ इसका? इसका कलकत्ता में जन्म हुआ। कलकत्ता। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको? इसको प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी, ये ना जब मैंने ये 4-5 साल से मतलब ऑफिस में जा रही है, तो इंटरकास्ट कोई लड़का के साथ इसका लव मैरिज हुआ है। तो हमें तो ना इसका पापा का मतलब पसंद है ना मेरा है। मैं तो चाह रही हूँ जो मेरा अपना कास्ट से ये शादी करे बंगाली से। मेरा यही प्रॉब्लम है। तो अभी तक इसका ये थोड़ा है या करना चाहती है बेटी? हाँ। बेटी करना चाहती थी, लेकिन अब तो हम तो दोनों, उसका पापा मैं दोनों ही माना कर दिया, जो हम राजी नहीं है। तो अभी उसने कुछ बोला नहीं, छोड़ा क्या नहीं छोड़ा वो आप गुरुजी बताइए, क्योंकि उसका मन का बात तो आपको ही पता चलेगा। जी देखो, कंडीशन वाइज जो ग्रह नक्षत्र कहते हैं उससे तो यही पता चलता है कि वो लड़की थोड़ा सा नए जमाने की है। मतलब वो थोड़ा सा फ्री और खुले विचारों की, फैशन पसंद और
थोड़ा सा मस्तीखोर लड़की है, क्रोधी है, अच्छा। जिद्दी है, हठी है, अपने मन का काम करने वाली है। वैसे सबको प्यार करती है, सबके साथ अच्छे से रहती है, आप सबका भी बड़ा ध्यान रखती है, सब तरफ से अच्छी है, लेकिन क्रोधी भी बहुत है, गुस्सैल बहुत है, जिद्दी बहुत है, जो चाहती है वही करती है। आप समझ रही मेरी बात को? हाँ हाँ, समझ गया गुरु। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके मन की बात जानना थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, वो अपनी बात जल्दी शेयर नहीं करेगी आपको। अच्छा। आयु उसकी कम है लेकिन अनुभव ज्यादा है, और उसके साथ सबसे बड़ी बात है वो गुमराह हो जाती है, वो जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है, वो जल्दी लोगों की बातों पर विश्वास कर लेती है, वो बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति को अपना बनाने के लिए भाग पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, जिससे वो प्यार कर रही है, जिससे वो शादी करना चाहती है, वो उसके लायक नहीं है, वो उसके हिसाब से लायक नहीं है, वो अनुकूल नहीं है। बात लव मैरिज की नहीं, लव मैरिज के तो मैं खुद भी पक्ष में हूँ, लेकिन अगर अनुकूल नहीं हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा का पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। तो इस वाले केस को मेरे अपने हिसाब से डबल 0 मिलते हैं, और इसमें लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपकी अपनी बेटी के उसके साथ बहुत अंतरंग संबंध है, बहुत नजदीकी है वो उसके साथ में, बहुत नजदीक है वो लड़की, और बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच है। अच्छा। जिस वजह से वो उसको छोड़ पाने के लिए अभी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रही है। आपको बहुत ध्यान से रहने की आवश्यकता है, बहुत तरीके से रहने की आवश्यकता है। आपको कुछ उपाय, कुछ सलूशन, कुछ ढंग, कुछ व्यवस्थाएं हम बताएंगे, जिससे आपकी अपनी बिटिया आपके ही घर में रहे, क्योंकि वो कभी भी आपका घर छोड़ के जा सकती है उसके साथ। अच्छा अच्छा जी हाँ हाँ, अच्छा। तो उसके गुरुजी आप उपाय बता दीजिए, क्योंकि हम तो चाहते नहीं, जो वो तो हम भी देख के आया उसका घर, जो उसका लायक नहीं है वो, है ना, हमारे बेटी की लायक नहीं है वो, तो हम उसका पापा भी देख के आया उसका घर, लड़का वालों का घर, तो इसलिए हम चाह रहे हैं जो गुरुजी आप उपाय बता दीजिए, जैसे उसको छोड़ देंगे। परिवार की नहीं है, वो लड़का उसके लायक नहीं है। लड़की आपकी बहुत सुंदर है, लड़की आपकी बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, बहुत अच्छी बिटिया है, बहुत अच्छी बच्ची है, लड़का बिल्कुल भी उसके लायक नहीं दिखता। ना लुक में, ना स्टेटस में, ना सिंबल में, ना एजुकेशन में, ना दिल में, ना दिमाग में, और सबसे बड़ी बात वो बिगड़ा हुआ लड़का है। आपकी लड़की के ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि उसको बुरी चीजें पसंद आती हैं, खराब चीजें पसंद आती हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है गुरुजी, इस बात पे तो हम तो विश्वास करते हैं। हाँ, वो अपने खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं आपको कुछ उपाय भी मैसेज करता हूँ, कुछ सॉल्यूशंस आपको व्हाट्सएप करवाता हूँ, जिसके वजह से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा जुड़े रहिएगा, आप निश्चिंत रहिए। और दूसरी एक बात, आपकी कुंडली के आधार पर दिखता है कि आपके पास पैसे नहीं। जब हम सब कुछ देख सकते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। आप पैसों की चिंता नहीं करेंगी, कोई समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, हम आपकी समस्या भी ठीक करेंगे और आपकी तरफ से पैसे भी लगाएंगे। देखो, पूजा पाठ में पैसे लगते हैं, आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है सच में, वास्तविकता में, वैसे तो किसी के पास ही नहीं है, तो आएगा कहां से? हम सबका अगर करने लगेंगे तो हमारे पास भी तो कहीं से आना चाहिए ना, आना चाहिए। सही बात है गुरुजी। नहीं, ओवरऑल हमें पता है कि तुम नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें कॉल किया। जो उपाय हम आपको बताएंगे बहुत मन से, बड़े श्रद्धा से करना। अपनी बिटिया के साथ थोड़ी सी दोस्ती रखिए, थोड़ा उसके साथ ज्यादा इंटरनल होने की कोशिश करिए, थोड़ा उसके साथ कनेक्शन ज्यादा अच्छे रखने की कोशिश करिए, और समझने की कोशिश करना कि वो जितनी ज्यादा तुम्हारी दोस्त होगी उतना ज्यादा अपने लवर को छोड़ पाएगी और आपके साथ कनेक्ट हो पाएगी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। ईश्वर आपका। हाँ, तो गुरुजी आप किस टाइम, वैसे किस टाइम खाली रहे तो आपको, मतलब जब मर्जी कॉल कर सकते हो? हाँ, मतलब अगर कोई बहुत आवश्यकता है तो आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो साक्षी जी का नंबर है, आपका तो नंबर नहीं है ये गुरुजी। ये सारे हमारे ही नंबर है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप हमसे कभी भी बात कर पाएंगे, ये लोग कनेक्ट करेंगे आपके साथ। आप सच मानो कि मैं 24 घंटे में 22 घंटे आप लोगों के साथ कनेक्ट रहता हूँ, कभी आपके लिए पूजा करने में और कभी आपके साथ बात करने में। अच्छा, जब गुरुजी जब वो उपाय बताएंगे तो आप क्या व्हाट्सएप करेंगे? हाँ, मैं व्हाट्सएप करता हूँ, अभी आपको मैसेज करवा देता हूँ। अच्छा, तो गुरुजी मतलब जो आपका एड्रेस भी मतलब मैसेज कर दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ मिल सकते हैं कभी, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब सब कर सकते हैं। आप पहले ठीक होने दीजिए बिटिया को, फिर हम सब करेंगे। अच्छा, ठीक है गुरुजी, ठीक है। आप जरूर देख लीजिए, मेरे बेटी जैसे लाइन पे आ जाए, ठीक है ना गुरुजी? जी, नमस्कार। कॉल के बाद आपका स्वागत है, धन्यवाद आपका, आप हमें बहुत पेशेंसली सुन रहे हो। अब बारी है उपाय की और सलूशन की। आदतें, स्वभाव, नेचर ऐसे बहुत सारे हैं, बात उपाय की कर लेते हैं। क्या करने से ये सारी की सारी चीजें ठीक हो सकती हैं? अगर आपका प्रेम आपके साथ नहीं है, पास नहीं है, तो भी कैसे ठीक किया जा सकता है?
बहुत सरल और बहुत सहज तरीका है। आप अपनी नाभि के ठीक नीचे परफ्यूम से, चंदन का या कोई भी ऐसा जो रात्रि में लगाया जाता हो वो परफ्यूम लिया जाए, जिस परफ्यूम को काम वासना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। परफ्यूम नहीं, सेंट लीजिएगा, तेल वाली इतर टाइप का। उसे नाभि के नीचे आपको 7 2 4 724 लिखना है। क्या लिखना है? 724। और 724 का वैसे बहुत बड़ा महत्व है। 724 ये जो नंबर है ये बहुत बहुत मीनिंगफुल है। ये एस्ट्रोलॉजिकली और खास तौर से लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 724 का मतलब होता है 7 जन हम दोनों हमारे परिवार के साथ, मतलब हमारे माता पिता और हमारे 2 बच्चे, 4 लोग वो, 2 हम और 7 जन एक साथ रहना चाहते हैं। पारिवारिक सोच और निष्ठावान व्यवस्था आप अपनी नाभि के नीचे लिखते हैं, जहां पर ब्रह्मा जी का स्थान है और उसके ठीक बैक साइड में आपका मेरुदंड शुरू होता है और वहां पर मूलाधार चक्र है। वहां पर लिखें और अपनी उंगली को ठीक बैक साइड में मूलाधार चक्र जहां होता है, इंटरनेट पे देख सकते हैं आप, वहां उसको रगड़ने की कोशिश करिएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, सेम नंबर को आप नाभि के नीचे लिख सकते हैं और अपने हृदय के ऊपर लिख सकते हैं, जहां पर आपका दिल होता है, दिल के ऊपर लिख सकते हैं। पर दोनों ही कंडीशन में आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि आप उस समय लिखें जब आप पूरी तरह से अकेले हो, जिस समय आपके आसपास कोई नहीं हो, क्योंकि उस समय उसके ऊपर कुछ और नहीं टच होना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। पुरुष तो बहुत आराम से कर सकते हैं कभी भी, महिलाओं के लिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस समय उसके ऊपर कुछ स्पर्श ना हो, कोई चीज, कपड़ा या कोई चीज लग ना जाए ताकि वो छूट जाए। जब तक वो पूरी तरह से अब स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाए, जब तक वो उड़ नहीं जाए उसकी खुशबू, तब तक इसको करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने जीवन में ये सारी की सारी असुविधाएं समाप्त हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, एक पहला नाभि के नीचे, दूसरा आपके हृदय के ऊपर, और तीसरी एक जगह है जहां पर आप लिख सकते हो ऐसा, अपनी नेक जो है, गर्दन, कान के पीछे वाले एरिया वाला जो गर्दन है, ऊपर से नीचे तक, यहां पर भी सेम नंबर लिखा जा सकता है। इन तीनों की तीनों जगह भी लिखा जा सकता है, पावर ज्यादा बढ़ाने के लिए। ऐसा करने से आपके अपने लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप लाइफ में इसकी पूरी स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। ये उपाय पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से करिएगा ताकि आपका जीवन ठीक हो। भगवान शिव आपको बहुत बहुत प्रसन्न करे, आपके जीवन में खुशियां और प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपत्ति खूब सारी बढ़े और तुम प्रसन्न रहना। नमस्कार।